हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शाह इस्लाम। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैं आपको एवरेज यूटिलिटी एक्सपेंस निकालने का बताऊंगा। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं। इस कॉलम में आए और सीरियल नंबर, सेकंड हेडिंग आ जाएगी मंथ, यूटिलिटी कॉस्ट का एक कॉलम बनेगा। मंथ बनाया हमने, उसके बाद सेकंड कॉलम मंथ का था और थर्ड हेडिंग आ गई यूटिलिटी कॉस्ट। और उसके बाद जितने मंथ की एवरेज देखनी है, 6 मंथ मिसाल के तौर पे एवरेज देखनी है, 6 मंथ के रिकॉर्ड की या फिर 1 ईयर की एवरेज निकालनी है, तो वो हेडिंग नेक्स्ट जो होगी हम उस हिसाब से यहाँ इंटर करेंगे। मैं 6 मंथ रख रहा हूँ, 6 मंथ की एवरेज। और नेक्स्ट एक और कॉलम बना रहा हूँ 1 ईयर की एवरेज। इन सभी कॉलम को सिलेक्ट करके किसी भी एक कॉलम के टॉप में डबल क्लिक, ऑटो फिट हो जाएंगे। यहाँ 1 टाइप करा, सेकंड सेल में 2, दोनों को सिलेक्ट किया हमने और ड्रैग करके 24 तक इसको मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ सीरियल। 24 तक यानी 2 साल का जो रिकॉर्ड होगा उसकी एवरेज यहाँ पे हमें देखना है। तो मैंने 1 और 2 लिखा, दोनों सेलेक्ट किए और 24 तक ड्रैग कर दिया। अब नेक्स्ट कॉलम में आएंगे और मंथ के नाम हमें ड्रैग करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलम को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ से, फर्स्ट मंथ टाइप करेंगे और इसी सेल के ऊपर आएंगे, माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पे लिए, सिंपल लेफ्ट क्लिक से इसको ड्रैग कर दें। तो ये 2 साल के जो मंथ होंगे वो यहाँ पर इंटर हो जाएंगे। अब मिसाल के तौर पर हमें यहाँ पर ईयर मेंशन भी करना है, तो फिर इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ कॉलम को, जनवरी के सेल पर डबल क्लिक, स्पेस, ब्रैकेट के अंदर मैं बता रहा हूँ 2018, ईयर बता दिया। और फिर 6 मंथ का अगर रिकॉर्ड देखना होगा, हमें एवरेज निकालनी है, तो यहाँ पर मैं जून में आके सेल पर F2 एडिट करके 6 मंथ टाइप कर रहा हूँ। और उसके बाद जो जनवरी स्टार्ट हो रहा है उस पर नेक्स्ट ईयर की हेडिंग दे दूंगा 2019। और फिर उसके बाद ये इसी तरह चलेगा। और यहाँ दिसंबर में 1 ईयर कर देता हूँ, F2 करके 1, ब्रैकेट ओपन, ईयर, इंटर। एक बात मैंने इसमें पहले आपको बता दी थी कि जितने मंथ का रिकॉर्ड या जितने ईयर की एवरेज रिकॉर्ड हमें निकालना है उस हिसाब से हम कॉलम हेडिंग बनाएंगे। और फिर उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर 6 मंथ, जहाँ जून में हो रहे थे वहाँ पर मैंने आगे 6 मंथ मेंशन किया है, और जो ईयर क्लोज हो रहा था वहाँ मैंने ईयर मेंशन किया है। तो ये आप अपने काम के हिसाब से जब आप काम करें या प्रैक्टिस करें तो उस हिसाब से भी आप इसको टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर करना है, यूटिलिटी कॉस्ट के कॉलम में आएंगे और यहाँ पर हम वैल्यू एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमने जो वैल्यू एंटर की है, फॉर्मूला लगाना है हमें। ये 6 मंथ एवरेज वाले कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ सिंपल टाइप की है वैल्यू हमने यूटिलिटी कॉस्ट में, और फॉर्मूले के लिए 6 मंथ एवरेज का कॉलम बनाया था हमने यहाँ पर। तो
यहाँ जो इसकी फर्स्ट हेडिंग है 6 मंथ एवरेज इस कॉलम में आएंगे, और 6 मंथ की एवरेज देखनी है तो यहाँ पर हम फार्मूला जो लगाएंगे वो 6 मंथ जहाँ मेंशन मैंने किया था ये बता दिया आपको अपने हिसाब से। आपको जिस मंथ का या जितने मंथ की एवरेज का रिकॉर्ड देखना है उसके आगे आप बता दें 2 मंथ एवरेज या 3 मंथ। यहाँ मैंने 6 मंथ किया था तो फार्मूला बिल्कुल इसके साथ वाला यहाँ पे जो सेल आ रहा है 6 मंथ का, इसमें हम लगाएंगे इक्वल एवरेज। एवरेज के बाद फर्स्ट सेल से सिलेक्ट करते हुए 6 मंथ तक की जो वैल्यू आ रही है, जितना रिकॉर्ड आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये 6 मंथ की एवरेज पता चल जाएगी। यहाँ पर हमें कलर कर देता हूँ ब्लैक और फॉन्ट कलर वाइट। इसी तरह पूरे साल का अगर रिकॉर्ड देखना होगा एवरेज तो फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे और इधर 1 ईयर एवरेज का जो रिकॉर्ड है इस सेल में आएंगे जहाँ हेडिंग पे हमने 1 ईयर किया था मेंशन। इसके साथ यहाँ वाले सेल पे आके एवरेज का फार्मूला लगेगा, ब्रैकेट ओपन, और फिर ऑल 1 ईयर तक का जो रिकॉर्ड आ रहा है तमाम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी कर देते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, इस सेल पे क्लिक करके, और फिर यहाँ जहाँ फॉर्मेट अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट किया। तो इन दोनों में हमें पता चल जाएगा 6 मंथ एवरेज क्या है और पूरे ईयर की हमारे पास एवरेज क्या आ रही है। अब ये काम करने के बाद हमें कंटिन्यू पूरी एवरेज देखनी है। 6 मंथ के बाद का जो रिकॉर्ड है हमारे पास, ये सेल हमने 24 तक जो ड्रैग किए, तो इसको आप सिंपल क्या करेंगे, माउस पॉइंटर सेल के कॉर्नर पे लाएं और ड्रैग कर दें इसको दिसंबर, यानी लास्ट जो मंथ आ रहा है वहाँ तक। कलर आ गया, अगर कलर नहीं चाहिए तो यहाँ से इसको सिंपल कर दें। वो कलर मैंने इसलिए रखा था कि कलर से आपको ये पता चल जाए फार्मूला हमने कहाँ लगाया है। फॉन्ट कलर वाइट, ब्लैक। तो यहाँ 6 मंथ का रिकॉर्ड था और उसके बाद हमने क्या किया, ड्रैग करके जो एवरेज आ रही थी वो देख लिया। अगर इसके पॉइंट्स में कुछ कम ज़्यादा करना है, जो वैल्यू आ रही है, तो फिर आप इसको सिलेक्ट करें और डिक्रीज डेसिमल से यहाँ पॉइंट्स रिमूव कर दें। सेंटर कर दिया लाइन, और सेम इसी तरह इसको भी ड्रैग करेंगे। 1 ईयर के जो एवरेज रिकॉर्ड देखा था उसके बाद तमाम जितने मंथ हैं उसकी एवरेज रिकॉर्ड देखना है, तो इसको भी हमने क्या किया, ड्रैग कर दिया, इसको नो फिल और कलर ब्लैक। सिर्फ फार्मूले वाले जो सेल हैं उनका कलर ब्लैक कर रहा हूँ मैं ताकि कैलकुलेशन का पता चल जाए, और फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करके इसको सिलेक्ट किया। नेक्स्ट अब हमें इसमें ये काम करना है। पहले तो इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर के बाद हेडिंग का कलर सिलेक्ट करें, यहाँ से फॉन्ट कलर बोल्ड कर दिया, अलाइन सेंटर। अब ऑल ओवर एवरेज देखनी है मुझे, तो यहाँ पर जो लास्ट मंथ आ रहा है इधर मैं हेडिंग बनाऊंगा, इसको सिलेक्ट करके मर्ज कर रहा हूँ, और ऑल ओवर एवरेज के लिए यहाँ पर मैं हेडिंग दे रहा हूँ एवरेज, और इधर फॉर्मूला लगेगा इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और ऑल मंथ जो आ रहे हैं इसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। टोटल जितने सेल में हमारे पास वैल्यू आ रही है, एवरेज निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि इसको सिलेक्ट करके सम फार्मूला लगा के सिलेक्ट, और वो जो सेल में जितने सेल में वैल्यू आ रही है उसको डिवाइड कर दें 20, यानी जितने सेल हैं डिवाइड उतने सेल का नंबर लिख के इंटर कर दें। तो यहाँ 24 मंथ है तो जाहिर सी बात है 24 सेल में ये वैल्यू आ रही है, तो सम फार्मूला टाइप करके ऑल सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड 24। तो एक तरीका ये भी होता है एवरेज निकालने का। एंटर कर देंगे तो यहाँ पर इस पूरे ऑल मंथ की जो एवरेज होगी वो रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से थिक बॉक्स बॉर्डर कर रहा हूँ, और इसी तरह अब यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा अगेन इक्वल सम ब्रैकेट। अब इसमें जितने सेल आ रहे हैं उन्हें सिलेक्ट करें, टोटल 24 में से 6 निकाल दी तो 19 तकरीबन सेल होंगे, इसको हम सिलेक्ट करें, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, ऑल रेंज सिलेक्ट और डिवाइड का साइन 19, एंटर।
और फिर यहाँ पे हमें सम लगाना है, इक्वल ब्रैकेट ओपन, ऑल रेंज सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और डिवाइड 13। तो इस तरह हमें हर 6 मंथ, 1 ईयर और टोटल मंथ की जो एवरेज रिकॉर्ड होगा वो पता चल जाएगा इस तरह से। इसको भी हम कलर कर देते हैं यहाँ पे। और अगर आप रुपीज़ करेंसी फॉर्मेट में चाह रहे हैं लिखा हुआ तो फिर इसको आप कॉमा भी कर सकते हैं, या फिर एवरेज इसी तरह आएगी। डिक्रीज डेसिमल करना है तो इसको सिलेक्ट करें और 0 पॉइंट के बाद कम करने के लिए डिक्रीज डेसिमल पर क्लिक करें। ऊपर टॉप हेडिंग सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर, एवरेज यूटिलिटी एक्सपेंस। अब इसको भी मैं सेंटर कर रहा हूं यहां से, फॉन्ट साइज बोल्ड। और इस हेडिंग के सेल पर भी क्लिक करके यहाँ से कलर कर लेते हैं, ये कलर रख देते हैं हम। अब इस वीडियो में इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करें वीडियो की। कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और शाह इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।